हाय डियर फ्रेंड्स, गोंके द स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल की ओर से जो 9th क्लास का एक्सरसाइज 12.2 का कुछ प्रश्न छोड़कर गया था, वह प्रश्न आज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सॉल्व करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में प्रेस कर रखना, ताकि आप सबों को अर्थात आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये क्लास पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक करना, और उन दोस्तों को मदद कीजिए जिसको ये लग गोंके द स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानता हो, उन लोग को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो एक पतंग की 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज़ों से बनी है। इन्हें आकृति 12.10, यहाँ पे देखिए 12.10 में बनाया गया है कि नहीं, में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर, बीकन का एक वर्ग है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एला वर्ग में देखिए, एला वर्ग में देखिए, एला क्या है, हम लोग का वर्ग है कि नहीं। वर्ग का बीकन दिया हुआ है, कितना दिया, 32 सेंटीमीटर है कि नहीं। दोनों कितना होगा, 32। एला भी 32 होगा, और ये जो एला खींचा हुआ है एला भी 32 होगा। समझ में आ गया। एला भुजा भी हम लोग का 32, सॉरी एला बीकन भी हम लोग का 32, और एला बीकन भी हम लोग का 32 आ गया। समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, तो हम लोग आसान से निकाल सकते हैं, जो कि एला त्रिभुज हम लोग को पहले निकालेंगे। एला त्रिभुज के लिए हम लोग पहले देखिए, हम लोग अपना त्रिभुज बनाए हैं, अपना एक आकृति बनाए, उस आकृति में देखकर देखिए। तो एला आकृति में देखिए, एक भाग में हम लोग का इतना आ गया है कि नहीं। हम लोग ए बी सी मानकर देखें बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार नाम दिए हैं। यहाँ पे ए आ गया हम लोग का, यहाँ पे बी आ गया हम लोग का, यहाँ पे सी आ गया, और ए वाला हो गया हम लोग का डी। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे कि ए बी डी त्रिभुज एक भाग, मतलब हम लोग का भाग 1 मतलब क्या है, ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज में देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या दिया हुआ वो सब पहले लिखे हैं। यहाँ हम लोग लिखे हैं ए सी और बी डी कितना बराबर है कि नहीं। ए सी और बी डी देखिए, यहाँ पे ए सी एला बीकन और बी डी दोनों बीकन क्या है, बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिया, दोनों बराबर 32 सेंटीमीटर है। वर्ग का बीकन 2 बराबर भागों में विभाजित करता है कि नहीं। वर्ग का बीकन जो क्या होता है, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, एला बीकन और एला बीकन। तो यहाँ पे यहाँ से जितना लंबा होगा, यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही लंबा होगा, समझे। तो और यहाँ से यहाँ तक जितना लंबा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही लंबा होगा। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग तो इसलिए हम लोग क्या कर दिया, यहाँ से ए ओ है कि नहीं, कितना है ए ओ, देखिए ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी, और बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी, सभी बराबर होगा है कि नहीं। तो बराबर होगा, ये बीकर्ण की लंबाई कितना है, 32 है, इसलिए 32/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांटेगा इसलिए। तो 16 हो गया, हम लोग कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग को भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना है, एला का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग 1 है ए वाला, तो हम लोग भाग 1 में प्रयुक्त कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग का त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी एला त्रिभुज है कि नहीं, ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल मतलब यहाँ पे देखते हैं, ये वाला त्रिभुज हम लोग यहाँ पे लंब खींचा हुआ है कि नहीं, यहाँ पे लंब खींचा हुआ है। तो लंब खींचा हुआ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एला त्रिभुज में से हम लोग निकल सकते हैं। तो आधार ए वाला मानेंगे, ऊंचाई हो गया हम लोग के ए वाला। तो आधार इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग लिख दिए 1/2 इंटू आधार, हम लोग लिख दिया बी डी लिखा, और ऊंचाई हो गया ए ओ, इसलिए ए ओ लिखा। तो 1/2 इंटू
आधार हो गया हम लोग का 32 यहाँ से यहाँ तक, बी डी जो है 32 इंटू ऊंचा हो गया हम लोग यहाँ से कितना, जो ए ओ यहाँ पे देखिए कितना है 16, इसलिए 16 लिख दिया। ठीक है, तो अब कटाकटी करते हैं। कटाकटी कैसे करते हैं, तो देखिए कटाकटी हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्टे 16 आ गया, है कि नहीं, कट गया। तो 8 और 32 को गुना करने पर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी तरह हम लोग भाग 2 का भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार एकदम सेम टू सेम एला त्रिभुज का भी निकाल सकते हैं। तो आप अगर इतना लंबा नहीं लिखना चाहोगे, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं, एला डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरह लिख करके आप एला डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना बड़ा नहीं बनाने पर भी। मैं बना दिया हूँ, इससे कोई तकलीफ नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर दिया, बना तो चुके हैं, तो चलिए हम लोग इतना निकल चुका है, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है कि नहीं। बी डी हम लोग का, बी डी यहाँ से बी डी हम लोग का आधार हो गया और एला ऊंचे हो गए, यहाँ पे लंब होगा, है कि नहीं। तो क्या होता है, आधार 32 हो गया, ऊंचा हम लोग का 16 आ गया। ठीक है, और क्षेत्रफल तब कितना आ गया, इतना। तो भाग 2 का भी क्षेत्रफल निकल चुका है, अब भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नों में क्या बताया, भाग 3 में हम लोग का बताया है कि यहाँ पे देखिए निचला भाग में दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, अर्थात हम लोग का क्या बता रहा है, यहाँ पे ए वाला 6 सेंटीमीटर होगा और ए वाला भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ए वाला तो दिया हुआ यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा। समझ में आ गया। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग भाग 3 का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग को क्या क्या हम बताए अभी 6 सेंटीमीटर, ए हम लोग 6 लिया, बी भी 6 लिया और सी हम लोग का तीसरा भुजा 8 हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम लोग का 6 प्लस 6 प्लस 8 हो गया। तो तीनों को योग पर 20 आ जाएगा, नीचे में 2 है, 2 से भाग करने पर 10 आ जाएगा। हम लोग एस कितना निकला, 10। ठीक है, तो एस माइनस ए भी निकाल लिया, एस मतलब 10 माइनस ए हो गया 6। ठीक है कि नहीं, 10 माइनस 6 हो गया हम लोग का 4, फिर एस माइनस बी मतलब 10 माइनस 6 4 हो गया, एस माइनस सी हो गया हम लोग का 10 माइनस 8, हम लोग का 2 निकल गया। अब हिरन सूत्रों से हम लोग निकाल सकते हैं भाग 3 का क्षेत्रफल, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस मतलब हो गया हम लोग का 10, क्या निकल गया हम लोग का एस 10, और एस माइनस ए हम लोग निकल चुके हैं 4, एस माइनस बी हम लोग भी निकल चुके हैं 4, एस माइनस सी हम लोग निकल चुके हैं 2, इसीलिए 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, इसको गुणनखंड करते हैं, जुड़ी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 दुगुने 10 आ जाएगा, इसलिए 2 5 10 लिख दिए। ठीक है, ये 2 ठो 4 वही लिखे हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे 2 ठो 2 में से हम लोग 1 ठो 2 लिखा और 2 ठो 4 में से 1 ठो 4, लेकिन 5 का तो जुड़ी नहीं है, इसलिए रूट में ही 5 रह गया। ठीक है, अब चलिए गुना करते हैं, तो गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 और 2 को गुना करने पर 4 2 8 हो गया, रूट के अंदर रूट में रह गया हम लोग का 5, इसलिए इतना आ गया 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हम लोग का भाग 3 का क्षेत्रफल। तो तीनों भाग का क्षेत्रफल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम लोग का सब सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है, देखिए बता रहा है फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे त्रिभुज बनाया है कि नहीं। एला त्रिभुज में से हम लोग का टाइल है, एक टाइल यहाँ पे एक त्रिभुज। ठीक है, तो इस कितना ठो टाइल है, यहाँ पे 16 ठो है। इस फूल को बनाने में कितना टाइल लगाया हुआ है, 16 टाइल लगाया हुआ है। तो उसका एक बीमाएँ दिया हुआ है। तो हम लोग का मान लीजिए इस प्रकार त्रिभुज है ना, तो इसका हो गया हम लोग का 28, इसका भी 28 हो जाएगा, और ये वाला के कितना हो जाएगा हम लोग का 35 हो जाएगा। समझ में आ गया, कितना हो गया 35। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो ए वाला भुजा दिया हुआ है हम लोग का 35 है, ए वाला हो गया हम लोग का 28, ए वाला 9 हो गया। हम गलत बताया था, क्या हो गया हम लोग का 3 भुजा, ए वाला भुजा हो गया 28, ए वाला भुजा हो गया 9 और ए वाला भुजा हो गया 35। ठीक है, तो हम लोग का तीनों भुजा को हम लोग मान ले सकते हैं ए बी सी करके। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। तो मैं ए मान लिया, तब हम लोग का 9 और बी मान लिया 28 और सी ले लिया
35, ठीक है, जो मिडिल से खींचा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग एस निकालते हैं। एस निकालते हैं, एस इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, तब एस इक्वल टू हो गया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है कि नहीं। तो एस हो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 9 + 28 + 35 बटे 2 आ गया, ठीक है। तो इन तीनों को योग करने पर हो गया हम लोग का 72, क्या आ गया हम लोग का 72 बटे 2। तो 2 से 72 को भाग करने पर हम लोग का क्या आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36, इसलिए हम लोग यहाँ पे 36 लिख दिया। तो एस माइनस ए निकाल लेते हैं, तो 36 माइनस ए 9 हो गया, तो 27, एस माइनस बी हो गया 36 माइनस 28, मतलब कितना हो गया हम लोग का, कितना निकल जाएगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, सॉरी, 8 हो गया। 36 माइनस 28 मतलब कितना हो गया हम लोग का 8, ठीक है। 36 माइनस 28 मतलब हो गया हम लोग का 8। तो उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं एस माइनस सी, मतलब 36 माइनस 35 मतलब हो गया हम लोग का ए। तो तीनों तो निकल चुका है। अब क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक त्रिभुज का टाइल का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एस मतलब हम लोग कितना निकाल चुके थे, 36 निकाले थे। कितना निकाले थे, देखिए ऊपर में एस इक्वल टू 36, इसीलिए हम लोग एस के जगह में 36 लिखा। और एस माइनस ए हम लोग निकाले 27, इसलिए 27 लिखा। एस माइनस बी हम लोग निकाल चुके हैं हम लोग कितना 8, यहाँ पे देखिए। और एस माइनस सी हम लोग का 1, इसलिए 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, देखिए 36 को किस प्रकार गुणनखंड करेंगे, 4 लौंग 36, 4 9 36, ठीक है कि नहीं। कितना आ गया 4 9 36। तो इस 4 9 में से यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 दूनी 8 आएगा, और उससे हम लोग का कितना आ जाएगा, उससे 4 जुड़े हो जाएगा। और यहाँ पे 27, 9 3 27 होता है, इसलिए हम लोग 36 को 4 × 9, 27 को 9 3 27 और 8 को 2 4 8, ठीक है कि नहीं। ये 2 ठो 4 में से 1 4 निकालते, ये 2 ठो 9 में से 1 ठो नहीं निकलते। लेकिन 3 और 2 का तो हम लोग का नहीं बना और नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग उसको रूट के अंदर में ही रखा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 4 और 9 को गुना करने पर कितना हो गया हम लोग का 36 हो गया है। 36 और रूट के अंदर में क्या है 2 और 3 है, 2 3 6, तो 6 का 6 ही रहने दिया रूट में। तो अब क्या करते हैं 36 गुना √6 का वर्गमूल कितना हो गया हम लोग का, तब 6 का वर्गमूल कितना हो गया हम लोग का 2.45 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो अब दोनों को गुना करने पर कितना हो जाएगा 88.2 लगभग में, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, हम लोग का एक टाइल का क्षेत्रफल निकल चुका है। तो हम लोग कितना ठो टाइल है, हम लोग जानते हैं 16 ठो टाइल है। कितना टाइल है 16 त्रिभुज का टाइल है कि नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, तो चलिए 16 से गुना कर देते हैं उसको, एक टाइल का क्षेत्रफल को। तो 16 टाइलों का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो गया 88.2 × 16, क्योंकि 16 से गुना करना होगा, 16 ठो का निकालना है, इसलिए हम लोग गुना करती। इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे दिख नहीं रहा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या लिखेगा यहाँ पे स्क्वायर लगा देना, ये गलती से नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, पॉलिश कराने का व्यय। तो क्या बताया है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में वो कितना पैसा लेगा 50 पैसा लेगा बताया है। तो कितना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इतना से गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 1411.2 गुना 50 पैसा है कि नहीं। ये पैसा में है, रुपया में बदलने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं 100 से भाग कर दिए, यहाँ पे रुपया हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा हम लोग का रुपया, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए काटाकाटी करते हैं, 50 का 50, 50 दूगुने 100, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10 और 2 6 12, ठीक है। मतलब कितना हो गया हम लोग का 705.6 आ जाएगा, है कि नहीं। और एक ठो जीरो लगा दिया, समझ में आ गया। तो समझ में आ गया, तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। तो चलिए हम लोग लास्ट 9 नंबर बनाते हैं।
तो एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसकी समांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम लोग का आकृति किस प्रकार का है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए इस आकृति में देखिए जो समलंब है वो एला दो रखा है, ठीक है कि नहीं। एला समलंब है, ठीक है कि नहीं। एला समलंब में से छोटा वाला भुजा हम लोग 10 लिया, बड़ा वाला भुजा को हम लोग कितना लिया 25 है। कितना है 25 है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद हम लोग क्या किया, तो जो समलंब नहीं है ओला भुजा में से हम लोग एक भुजा का हम लोग कितना लिया 14, यहाँ पे 14 दिया हुआ है और दूसरा वाला में 13 दिया है, ठीक है कि नहीं। तो ए वाला हम लोग रचना किया, ए वाला समांतर ए वाला रचना किया और यहाँ पे हम लोग लंब खींचा है कि नहीं, ताकि हम लोग को ए वाला क्षेत्रफल निकालने में आसान हो। तो हम लोग क्या किया है हम लोग, तो चलिए हम लोग इसमें से इस चतुर्भुज से समलंब चतुर्भुज में ABCD में देखते हैं क्या देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, AD समांतर BC दिया हुआ है। AD समांतर क्या दिया है BC, इसलिए AD समांतर BC लिखा। और AB दिया है, AB कितना दिया है 14, इसलिए 14 लिख दिया। और BC कितना दिया है, BC कितना दिया है हम लोग को 25, इसलिए 25 मीटर। और CD कितना दिया है, ये जो यहाँ से खींचा हुआ है कितना 13, और AD कितना दिया हुआ है यहाँ से जो खींचा हुआ 10, ठीक है कि नहीं। और रचना किया है AB समांतर DE खींचा, AB समांतर DE, और क्या खींचा यहाँ पे DF लंब BC, ठीक है खींचा है। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए जब एला समांतर खींचा तो यहाँ का जितना लंबा होगा एला DE भी उतना ही होगा, इसलिए DE बराबर AB 14 सेंटीमीटर है बी है कि नहीं। और हम लोग का देखा AD बराबर BE भी हो जाएगा, AD बराबर BE, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन गया ना एला समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, इसीलिए हम लोग का AD जितना होगा BE भी उतना ही होगा, इसलिए AD बराबर BE कितना हो गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर, इसलिए 10 मीटर, इसलिए 10 मीटर लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग का CE भी जरूरत होगा, क्या होगा CE भी जरूरत होगा जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है कि नहीं। CE यहाँ से यहाँ तक की लंबाई CE, इसीलिए CE तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, CE निकालेंगे कैसे। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जानते हैं और यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा में से यहाँ से हटा देंगे, यहाँ तक का हटा देंगे तो इधर का बचेगा कि नहीं। हाँ, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं BC घटाओ BE, इसीलिए क्या लिख दिया BC घटाओ BE। तो BC घटाओ BE मतलब कितना, BC कितना है हम लोग का 25 और BE कितना है 10, तो घटा करने पर कितना आ जाएगा 15, मतलब CE निकल गया हम लोग का 15 मीटर। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इस त्रिभुज के, क्योंकि एला समांतर एला है तो एला भी हम लोग का 14 आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालने पर हम लोग यहाँ पे एला लंब निकल जाएगा, तो हम लोग को ए वाला जरूरत है, इसलिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो चल क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल हम लोग क्या करते हैं, इस त्रिभुज में से एला A एला B एला C मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, A इसको माना तो A इजगल टू 14 ए वाला, B इजगल टू 15 ए वाला, और C इजगल टू हो लोग गया हम लोग का ए वाला। तो अब क्या करते हैं, S निकालना होता है, तो S A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है। तो चलिए हम लोग तीनों को योग कर दिए 14 15 और 13 को, है कि नहीं। तो तीनों को योग करने पर 42 और नीचे में 2 है 2 लिख दिया, 2 से 42 को भाग करने पर 21 आएगा, 21 तो लिख दिया। तो उसके बाद S निकल चुका है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C उसको निकालना है। तो चलिए हम नहीं निकाला है तो यहाँ पे होल करते हुए ही निकालूंगा, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर रूट ए वाला होता है फॉर्मूला, हम लोग मैं नहीं बता रहा हूँ। तो हम लोग का दूसरा फॉर्मूला ए वाला भी हो सकता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है कि नहीं, क्योंकि एला
हम लोग का 90 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला लंब है यहाँ पे और ये वाला आधार है, तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊंचाई नहीं दिया, डायरेक्ट इसे हम लोग नहीं लिख रहे हैं, तो हम लोग को ऊंचाई निकल जाएगा वहाँ से। तो इसलिए हम लोग क्या कर दिया, चूँकि 1/2 इंटू आधार EF इंटू ऊँचाई DF, ठीक है कि नहीं, बराबर ये वाला फॉर्मूला में S हो गया 21, S माइनस S मतलब 21 माइनस A मतलब 14 है, और S माइनस B मतलब S हो गया 21 और P हो गया हम लोग का 15, S मतलब 21 और C मतलब हो गया 13, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/2 फिर उसी को EF मतलब 15 जानते हैं, इसलिए 15 लिख दिया, गुना DF लिखे हैं बराबर 21 को 21 ही लिखा, इसको घटा करने पर 7 आएगा, इसको घटा करने पर 6 आएगा, इसको घटा करने पर 8 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए फिर आगे की ओर, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 1/2 मतलब इंटू 15 इंटू DF, उसी को लिखे हैं बराबर के इस साइड में देखिए 21 को हम लोग खंड कर दिए 3 7 21, क्योंकि इसके साथ हम लोग को मिल जाएगा 7, तो 3 7 21 हो गया, और एला 7 को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एला में देखिए 3 दूगुने 4 था, इसलिए 3 दूगुने 6, और 8 को हम लोग 3 बार 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जुड़ी बनाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन सभी को गुना करके और भाज्य गुणन को निकाल करके इस प्रकार निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से ही किए हैं। तो देखिए ये 3 में से 1 ठो 3, ये ला 2 ठो 7 में से 1 ठो 7, ये ला 2 ठो 2 में से ये ला 2, और ये ला 2 ठो 2 में से ये ला 2। तो अब क्या कर दिए हैं, सबको गुना कर दिए, इन सभी को गुना कर फिर कितना आ जाएगा, हम लोग का 84 आ गया। और ये वाला 15/2 को हम लोग क्या कर दिए, इस साइड राइट साइड ले जाने पर पलटी हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम लोग 2 लिख दिए ऊपर, और ये ला 15 नीचे आ गया, ठीक है। तो और ये इन सभी को गुना में 84, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए कटाकटी करते हैं। तो कटाकटी कैसे करते हैं देख लीजिएगा, है कि नहीं। 3 से कटे हैं, 3 5 15, 3 दूगुने 6, 3 8 24, और तो नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो 28 और 2 को गुना कर दिए 56 हो गया, 56/5, एला हो गया हम लोग का ऊंचाई, है कि नहीं, एला ऊंचाई, एला ऊंचाई, ठीक है। क्या हो गया हम लोग का DF, हम लोग का ऊंचाई निकल गया, है कि नहीं, DF ऊंचाई निकल गया जो 56/5 है कि नहीं। तो ये वाला ऊंचाई निकले, हम लोग समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, ये वाला पूरा का क्षेत्रफल का निकालना होता है कि नहीं। क्या करना पड़ता है हम लोग का, ये वाला पूरा का क्षेत्रफल निकालना होगा, ये जो इतना बड़ा है कि नहीं। ये वाला पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरा का क्षेत्रफल मतलब हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू दोनों समलंब, जो समलंब है उन दोनों भुजाओं का योग गुना क्या होता है, लंब, जो एला 90 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, नीचे में लिख चुका हूँ। तो चलिए हम लोग का हो गया क्या, फॉर्मूला हो गया यहाँ पे 1/2 इंटू AD प्लस BC इंटू ऊँचाई DF, ठीक है कि नहीं। 1/2 हो गया इंटू इन दोनों को योग कर दिए AD प्लस BC, ठीक है कि नहीं, AD प्लस BC गुना ऊंचाई हो गया 56/5। तो अब क्या करते हैं, तो चलिए हम लोग उसको घटाघटी करते हैं। तो 2 एकम 2, 2 28 में 56 और 5 का 5, 5 7 35। तो अब क्या करते हैं, ऊपर का 28 और 7 को गुना कर दिया, इतना हो गया, कितना हो गया हम लोग का, हो गया 100, कितना है 196, समझ में आ गया। ये रहा हम लोग का लास्ट प्रश्न। तो चलिए हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।